जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर पेज सेटअप के बारे में कि आप अपना एक बेहतर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज का सेटअप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा मार्जिन क्या होती है। देखिए, मार्जिन का अर्थ ये होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का क्षेत्र होता है, यानी कि देखें यहाँ पर जो हमारा रूलर लगा हुआ है, यहाँ पर देखें कि आपके सामने जो रूलर लगा हुआ है, इस रूलर के यहाँ जो बाहरी क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर तो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, लेकिन इसके बाहर का जो क्षेत्र छूटा हुआ है, ये जो स्पेस छूटा है, इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट से जो बगल छूटी हुई स्पेसिंग होती है उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन के अनुसार भी हमारे पेज की साइज को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखें, हमारे मार्जिन में विभिन्न प्रकार की जो हमारी कस्टम मार्जिन आ रही हैं, यहाँ पर पहले से ही हमारी कुछ मार्जिन बनी हुई हैं और हम कस्टम मार्जिन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है कि हमारी एक डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल मार्जिन के साथ साथ हमारी जो एक सबसे ज्यादा और यूज की जाने वाली मार्जिन है वो नैरो मार्जिन है। तो यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है, और इसमें जो हमारे टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 इंच होती हैं, यानी कि 1 इंच छोड़ करके हमारे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में वो हमारे डॉक्यूमेंट को लिखना स्टार्ट करती हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम उसी मार्जिन को थोड़ा सा कम करना चाहें, यानी कि हमारे पेज में थोड़ा जो स्पेसिंग ज्यादा छूट रही है, 1 इंच की स्पेसिंग जो छूट रही है उसको हम कम करना चाहते हैं, तो हम लोग अधिकतर नैरो मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। तो नैरो मार्जिन में देखिएगा कि टॉप में जो स्पेसिंग छूटेगी वो 0.5 इंच छूटेगी, बॉटम में जो छूटेगी उतना ही छूटेगी आपके साथ में, लेफ्ट और राइट में यानी कि सेम मार्जिन आपकी छूटेगी। तो इस प्रकार से साथियों, जैसे ही हम नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर जो आपका इंडेंट था वह काफी और नजदीक आ चुका है मार्जिन से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद में बात आती है साथियों आपके ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन का अर्थ ये होता है कि हमारे पेज का घुमाव क्या है, यानी कि पेज हमारा वर्टिकल रूप से बड़ा है या हॉरिजॉन्टल रूप से बड़ा है। तो जब भी आपका ओरिएंटेशन की बात आएगी साथियों, तो जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट, यानी कि हमारा जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होगा पोर्ट्रेट होगा, यानी जब डॉक्यूमेंट खुलता है हमारा उस समय हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। तो पोर्ट्रेट में देखिए, इसका प्रीव्यू आपके सामने दिखाया जा रहा है कि पोर्ट्रेट में आपके सामने यहाँ पर जो साइज होगी वो वर्टिकल रूप से बड़ी होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायलॉग बॉक्स लॉन्च करके आपके सामने दिखाऊंगा कि जो ओरिएंटेशन होता है वो किस प्रकार से काम करता है आपके सामने। देखिए, यहाँ पर आपके सामने आपके मार्जिन से, पेपर से और लेआउट का जो डायलॉग बॉक्स है पेज सेटअप का, वो ओपन मैंने कर दिया है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से। इसमें देखें कि आपके सामने ओरिएंटेशन 2 है, पेज में पोर्ट्रेट है और उसके साथ साथ में लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट में देखें कि आपकी जो पोर्ट्रेट की साइज है, देखिए यहाँ पर पोर्ट्रेट में वर्टिकल रूप से पेज हमारा बड़ा है, लेकिन जैसे लैंडस्केप करेंगे यहाँ पर देखिए पेज का जो साइज है अब हमारा हॉरिजॉन्टल रूप से, यानी कि उसकी विड्थ बड़ी हो गई है। यानी कि पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारी हाइट ज्यादा होगी और लैंडस्केप करेंगे तो विड्थ ज्यादा होगी, यानी कि चौड़ाई ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से साथियों हम अपने डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि जैसी नीड है हम उस प्रकार के ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके अभी छूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ओरिएंटेशन की चर्चा हो गई, और ओरिएंटेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। इसके बाद में बात आती है साइज की। तो जो अधिकतम साइज यूज किया जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जो हमारे अधिकतर प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, वो होता है हमारा A4 का साइज, और A4 साइज से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कोई लेटर टाइप करके रखा हुआ है या लेटर में आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो अधिकतर साइज हमारी लेटर में सिलेक्ट होकर के रखती है, लेकिन जो हमारे डॉक्यूमेंट का एक एक्चुअल साइज होता है वो हमारा A4 होता है। तो A4 को क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज की साइज को सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोर पेपर साइज में जाएंगे तो यहाँ पर मोर पेपर साइज में क्लिक करने के बाद में देखें आपके सामने यहाँ पर पेज सेटअप ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, और पेज सेटअप ऑप्शन में जाकर के देखिएगा कि पेज की अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हो आप, उसके साथ साथ हाइट को बढ़ा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कस्टम साइज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, पेज की साइज को यहाँ से क्रिएट करेंगे आप। उसके बाद ही अब यहाँ पर बात आएगी आपके सामने कॉलम की, यानी कि डॉक्यूमेंट को अगर मुझे 2 कॉलम में बांटना है तो हम किस प्रकार से बांटेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन में भी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो इसके निर्देश आ रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन टिप्स में दिखाऊंगा कि ऐड और रिमूव कॉलम्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को ऐड कर सकते हैं या उसके साथ साथ में हम कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करूंगा और उसके बाद में दिखाऊंगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से कॉलम इंसर्ट हो रहा है। देखिए अभी जैसे ही मैंने एक
कुछ टेक्स्ट लिखा मैंने और उसके साथ साथ में जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, हमारे सामने जो है यहाँ पर देखें कि आपके सामने विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट इंसर्ट हुए। लेकिन अभी इसका कॉलम क्या है, हमारा कॉलम एक ही कॉलम में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हो वो 2 कॉलम में बन करके आए। तो साथियों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर देखें आपके सामने लिखा हुआ है कॉलम। तो कॉलम में क्या करना है कि 2 कॉलम में आपको यहाँ पर 2 कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ये कॉलम का मतलब होता है जैसे आप कहीं पर हिंदी की टाइपिंग का पेपर बना रहे हैं या इंग्लिश टाइप करके पेपर बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉलम में लेकर के अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 2 कॉलम पर क्लिक करेंगे साथियों, हमारा डॉक्यूमेंट आप देखें कि आपके सामने जो डॉक्यूमेंट होगा यह 2 कॉलम में डिवाइड होकर के आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि हमारा डॉक्यूमेंट बटा कहाँ पे है। देखिए बटा है कहाँ पे, एक कॉलम इतनी दूर बट गया, डिवाइड हो गया, और एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से देखें कि हमारा कॉलम तो बट गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब इस कॉलम में लिखें कैसे। तो दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, जैसे मैं इस टेक्स्ट को लाना चाहता हूं साथियों, तो यहां पर मैं एक शॉर्टकट कुंजी यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। कंट्रोल शिफ्ट जैसे इंटर करूंगा हम नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाएंगे। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो शॉर्टकट कुंजी होती है साथियों, वो होती है कॉलम ब्रेक की। तो यहां पर याद रखें कि अगर आपको कॉलम में जाना है या कॉलम में अपने कंटेंट को रखना है, तो यहां से आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में इंटर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। तो इस प्रकार से आपका जो कॉलम होगा वह ब्रेक हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहें, यहाँ पर जैसे आपको कुछ भी लिखना है, आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर साथियों क्या, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है और उसके बाद में आप यहाँ पर अपने ऑप्शन से रिलेटेड आप ऑप्शंस बना सकते हैं, यानी कि चाहे हिंदी में टाइप करें या इंग्लिश में टाइप करें साथियों। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम में भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं साथियों। अब उसके बाद में बात आती है थोड़ी सी, आपके यहाँ पर देखिए ब्रेक्स दिए गए हैं, यानी कि पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग। तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कॉलम ब्रेक करके दिखा चुके हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा कर्सर रखा हुआ है, आप इस यहाँ से जो आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप दूसरे कॉलम में मूव कराना चाहते हैं, तो दोस्तों वहीं पर आप अपने कर्सर को रखिए जहां से आपको अपने टेक्स्ट को कॉलम में मूव कराना है, और उसके बाद में आपको वहीं से कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे आप देखें कि आपके डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट हमारा दूसरे वाले कॉलम में आ चुका है। तो इस प्रकार से कॉलम को ब्रेक कर लीजिए। यदि आपको पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ साथियों, जो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट कुंजी होती है साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा कि पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट कुंजी है वो होती है कंट्रोल के साथ में आप यूज करेंगे इंटर बटन। क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में इंटर बटन यूज करेंगे, तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन की बात आती है साथियों, यहाँ पर लाइन नंबर्स की, यानी कि लाइन नंबर क्या है। हमारे डॉक्यूमेंट में लिखे गए जितने भी यहाँ पर आपके सामने कंटेंट दिख रहे हैं, प्रत्येक लाइन का यदि आपको नंबर इंसर्ट करना है तो आप लाइन नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि आपके सामने लिखा है कंटिन्यूअस या रीस्टार्ट ईच पेज। तो आपके सामने जो ऑप्शंस यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने देखें लिखा है कंटिन्यूअस या रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि प्रत्येक पेज में हम क्या कर सकते हैं, हर एक पेज में अलग अलग, यानी कि हमारे कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यदि आप कंटिन्यूअस कर देंगे तो जितने पेज रहेंगे सब में एक समान ही आपका लाइन नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूअस करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने कंटिन्यूअस किया तो हमारे पेज में जितनी लाइनें थी साथियों, तो यहाँ पर आपका जो लाइन नंबर है वह इंसर्ट होकर के आ चुका है। अब उसके बाद में आपका एक छोटा सा ऑप्शन बनता है हाइफनेशन का। हाइफनेशन क्या है, हाइफनेशन को आप जानते हो कि 2 वर्डों को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि हाइफनेशन में जब आप किसी वर्ड को लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते समय आपका पेज यहाँ पर ओवर हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, हाइफनेशन का यूज करके जब आप ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ चेंजेस दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों, ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल, लेकिन TA के बाद में देखिएगा कि एक डैश लगा हुआ आ रहा है, TA के बाद में एक डैश लगा हुआ आ रहा है, आप देखें यहाँ पर, तो TABLE यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि जब आपका स्पेस क्या होता है, आगे टेक्स्ट जाने में असमर्थ होता है तो मूव होकर के वह नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो 2 वर्डों को ज्वाइन करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, हाइफनेशन यूज किया जाता है।
तो इस प्रकार से साथियों आप अपने लेआउट के ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।